फरीदाबाद में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर होगा और 15 जुलाई को सूरजकुंड में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर होगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और 3 दिन के लिए ये चलेगा, जिसमें पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचेंगे और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो मिशन 2024 में इस समय भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और उसी के चलते माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सूरजकुंड में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में इस शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। शिविर के आयोजन के पहले दिन यानी कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद यहां पर पहुंचेंगे और इस शिविर का, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो 3 दिन तक चलेगा ये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर। किस तरह की तैयारियां इस समय फरीदाबाद में इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर चल रही हैं, वो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि इस समय लगातार जो तैयारियां हैं वो भी इस समय की जा रही हैं और इसके साथ ही साथ मिशन 2024 के साथ जोड़कर इस प्रशिक्षण शिविर को देखा जा रहा है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, इस समय क्योंकि आप खुद मौके पर मौजूद हैं जहां बीजेपी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे में अभी क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की स्थिति, क्या तैयारियां इस समय नजर आ रही है इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर? जी अवंतिका, देखिए बता दें आपको, प्रदेश स्तरीय जो है ये प्रशिक्षण शिविर है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका जो है वो कल विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। और इसके बावजूद देखिए फिलहाल बात करी जाए तो जो तैयारियां हैं वो पूरे तरीके से लगभग शुरू हो चुकी हैं और पूरी तैयारियां देखिए चेयर वगैरह जो है वो डाली गई हैं। चेयरें डाल करके जो है वो कार्यकर्ताओं को जो है वो एकजुट किया जा रहा है और इसके बावजूद तमाम जो फरीदाबाद जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इसी तरीके का जो है वो अभी जिस तरीके से, क्योंकि आपको बता दें कि जो प्रदेश स्तर से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो उनको यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है, बाकायदा पुलिस की ड्यूटी तैनात की गई है और देखिए चेयर वगैरह जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है। कल से जो है वो तैयारी है। जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं फरीदाबाद के, एक बार उनसे जान लेते हैं किस तरीके की तैयारी चल रही है। गोपाल, देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है शिक्षण की और प्रशिक्षण की, तो ये शिक्षा का, एक साधना का, एक मंथन का, एक चिंतन का ये हमारा शिविर है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है। हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं देश और समाज के लिए कैसे उसका अच्छा बने और कार्यकर्ताओं को एक सर्वांगीण विकास हो, जनता के बीच में कैसे जनता की सेवा में हम बने और कार्यकर्ता जो कल्याणकारी योजना है उनको कैसे लाभान्वित, चाहे राष्ट्र की हों और देश प्रदेश की हों। बात करी जाए तो लगभग जो है वो कितने कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद है, कहाँ से, जो कौन कौन बड़े नेता आएंगे? देखिए, जो हमारी प्रदेश कार्य समिति के जो लोग हैं सभी हमारे माननीय पदाधिकारी हैं, वो सभी उसमें होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल पूरा वो उसमें होने वाला है, बैठने वाला है और ये 3 दिन का मंथन है और ये साधना है पार्टी कार्यकर्ताओं की। कहीं ना कहीं देखिए अवंतिका, इसी तरीके का जो है वो बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो आज हालांकि दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली दौरा उनका है, लेकिन कल जो है वो यहां से विधिवत रूप से जो है वो एंट्री होगी उनकी और इसके बावजूद इस शिविर का जो है वो आयोजन किया जाएगा। हालांकि मीडिया की एंट्री बैन है, लेकिन मीडिया के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक वीडियो क्लिपिंग का जो इन्होंने प्रावधान रखा गया है बीजेपी की तरफ से और इसके बावजूद बाहर से जो है वो एंट्री रहेगी। एक बार सह संयोजक जो है वो संदीप जोशी जी भी हमारे साथ है, एक बार उनसे जान लेते हैं हम। संदीप जी, किस तरीके की तैयारी चल रही है और कल किस टाइम तक मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे? 3:30 कल मुख्यमंत्री जी उद्घाटन सत्र तक पहुंच जाएंगे, 11 बजे तक यहाँ पे। कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? और अक्सर देखा जाता है कि एक यानी कि सूरजकुंड जो है वो काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक भी रहता है। ऐसे सूरजकुंड ऐतिहासिक जगह है, वैसे तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी, आप समझिए, सौभाग्य जगह है ये। 2013 के अंदर जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें आदरणीय मोदी जी का प्रोजेक्शन हुआ एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पाल गुर्जर अध्यक्ष थे। उस समय हमने प्रदेश राष्ट्रीय कार्य समिति की थी। उसके बाद मैं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को मुड़ के देखना नहीं पड़ा। राष्ट्रीय लेवल पे भी और प्रदेश लेवल पे भी हमारी सरकार निरंतर बन रही है
और जनता के लिए और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी भी हमारे साथ है, सह सहयोजक। देवेंद्र जी, किस तरीके से फायदेमंद साबित होगा 2024 के लिए ये जो शिविर है? देखिए, जैसा संदीप जी ने अभी बताया कि यहाँ पर जिस तरह से जो 2013 के बाद पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जो आयोजन हुए हैं, उसके बाद निरंतर पार्टी केंद्र में भी और प्रदेश में सरकार बना रही है। और इस कार्यक्रम के बाद हमें हमारे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर के, हमारे संगठन के लोगों के और हमारी सरकार में जो मंत्री हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और उस मार्गदर्शन से निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उसमें देश की और प्रदेश की दोनों सरकारों ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे लोगों के लिए इस देश और प्रदेश में लाए हैं, उनको लेकर लोगों तक जाएंगे। और पार्टी का कार्यकर्ता का जो निर्माण किस तरह से होना चाहिए और उनकी सहभागिता आज देश के निर्माण में कैसे रहनी चाहिए, इसके बारे में हमारे नेताओं और हमारे संगठन के लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। देखिए, अवंतिका, इसी तरीके की जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव के मद्देनजर जो है वो इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और एक नई ऊर्जा के साथ जो है ये कार्यकर्ता जो है वो काम करेंगे। बिल्कुल, और इसी मकसद के साथ इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया